लोगों को रिस्टोर नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी ओके। इम्पोर्टेंट है कि जो रिस्टेक पॉइंट्स विड्रॉ हुए हैं वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए हैं। ये दो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर लोगों के हैं। ओके, थैंक यू। चलें, ये जो अगर अगर ये बेसिक क्वेश्चन है तो इसी से बिल्कुल स्टार्ट लेते हैं। अभी आधा घंटा मजीद लगेगा मैक्सिमम, और उसके अंदर जितने लोगों की प्राइवेट कीज सेट हुई हैं और उन प्राइवेट कीज पहले वाले जो उनके वॉलेट्स थे, उनके अंदर अगर .1 तक BFIC था, .1 तक BFIC था, तो उन तमाम को अगले 2 घंटे में, आधे घंटे बाद से आपने टाइम काउंट करना है, अगले 2 घंटे में उन तमाम को जितने भी उनके कॉइन्स थे वो नई प्राइवेट की के वॉलेट के ऊपर क्रेडिट हो जाएंगे। राइट? इसके बाद थैंक यू सर, थैंक यू। इसके बाद ये 2.5 घंटे का टोटल आप समय लें, टोटल 2.5 घंटे का समय लें, और इस समय में आप लोगों को सभी को ये क्रेडिट हो जाएंगे। इसके बाद जो है एक और चीज जो आपने अभी पूछी कि जिन लोगों के, एक और भी एक इसमें इशू था कि कुछ लोगों के रीस्टेकिंग वॉलेट में से कुछ बैलेंस जो था वो इधर उधर हुआ था। तो पहले ये वाला काम निबट जाएगा तो कल के दिन में उन लोगों को भी क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा। ये कल शाम तक आप समय रखें कि इसमें प्राइवेट की के इश्यूज पे जितने भी लोगों को क्रेडिट मिलना है, जिनका पुराने एड्रेसेस के ऊपर बैलेंस था, .1 BFIC तक जिनका था उनको क्रेडिट हो रहा है, और ये वाला मसला जो है आपका खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं अगले किसी मुद्दे के ऊपर, अगर किसी और दोस्त का कोई मुद्दा है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, किसी का और कोई मुद्दा नहीं है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर इसका मतलब है कि सभी लोग बड़े स्वस्थ हैं और बड़ा बेहतरीन जी तरीके सर। से काम शाम चल जी रहा सर, सलाम वालेकुम सर। है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अभी कई लोगों का ये मसला हुआ है जी। कि जो लेफ्ट साइड कॉर्नर पे जो BFI कॉइन पड़े थे ना, वो भी गायब हो चुके हैं काफी सारे लोगों के सर। अच्छा। और दूसरी चीज ये कि अपना जो प्राइवेट की रीसेट होने के बाद में लेफ्ट साइड कॉर्नर पे जो कॉइन पड़े थे ना, वो भी गायब हो चुके हैं। ये दो दो इश्यू है सर। अच्छा जी। अच्छा, एक इस चीज को मैं पहले भी कई दफा ये बात डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों को, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इस चीज को समझने की जरूरत है कि प्राइवेट की बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये हर प्रेजेंटेशन में बताया जाता है, लेकिन कारण क्या है इसका, हमें ये जो समस्या का सामना करना पड़ता है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे बहुत सारे नए दोस्त, हमारे बहुत सारी कम्युनिटी मेंबर जो हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं, इनोवेशन फैक्ट्री की फैमिली का हिस्सा बनते हैं, तो वो पहले इन चीजों से अवेयर नहीं होते। तो कहीं ना कहीं पे जो उनको बताने वाले होते हैं, जो उनके सराउंडिंग में होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त किसी के साथ साइन अप के बाद किसी वो कुछ चीजें दिखाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे कुछ चीज उनकी प्राइवेट की कंप्रोमाइज हो जाती है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए, बिल्कुल ध्यान में रखिए, और इस पे यकीन कर लीजिए कि आपकी जब सिस्टम के अंदर एक कुछ छोटा सा फ्लॉ था, वहां तक के बाद, और जो वो फ्लॉ था उसमें जिन लोगों का कुछ बैलेंस लेफ्ट राइट हुआ है उन तमाम को क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद किसी भी दोस्त का कोई भी क्रेडिट, कोई भी उसका वॉलेट का बैलेंस इधर उधर नहीं हो सकता अनटिल के उसकी प्राइवेट की इस्तेमाल ना हो। अगर आपकी प्राइवेट की आपके पास महफूज है, आपके पास सेव है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपके वॉलेट में से कोई भी फंड चला जाए। इसमें जो दूसरा एक इसके अंदर एक चीज एड ऑन हुई पिछले कुछ दिनों से, वो ये थी कि आप मेटामास्क के ऊपर BFIC ब्लॉकचेन को ऐड करते हैं और उसके बाद इंपोर्ट वॉलेट का ऑप्शन यूज करते हुए अपने BFIC नेटवर्क की प्राइवेट की वहां पे इंसर्ट करते हैं, तो आपका यही वॉलेट जो आपको आपके डैशबोर्ड के ऊपर लेफ्ट साइड पे टॉप पे नजर आ रहा होता है, आपके वॉलेट का बैलेंस, वही बैलेंस आपको मेटामास्क के वॉलेट में दिखना शुरू हो जाता है। तो वो आपका वॉलेट मेटामास्क में उसी तरीके से काम कर रहा होता है। तो अब आपको
अगर वो फंड इस्तेमाल करना है तो आपको BFIC नेटवर्क की अपनी एप्लीकेशन के जरिए उसे ट्रांसफर करने की या विड्रॉ करने की कतई जरूरत नहीं है। आप मेटामास्क के जरिए सेंड फंड का ऑप्शन यूज करते हुए किसी भी जगह पे, एल बैंक पे, किसी भी और एक्सचेंज पे, एक्सचेंज ऑन पे, किसी अपने दोस्त को, तो आप वो बासानी फंड सेंड कर सकते हैं। समटाइम कुछ दोस्त ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि जी मैंने तो वहां से विड्रॉ नहीं लगाया या मैंने फंड ट्रांसफर नहीं किया अपने BFIC नेटवर्क के अकाउंट से, बट मेरा फंड जो है वो कहीं पे शिफ्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो उसका कारण सिर्फ यही है कि उनकी प्राइवेट की को यूज किया गया मेटामास्क के अंदर और मेटामास्क के जरिए उस फंड का इस्तेमाल कर लिया गया। इसके अलावा कोई भी कारण नहीं है। जितनी पेंडेंसी है, जितने पेंडिंग इश्यूज हैं ये फंड्स को लेके वो कल शाम तक होपफुली सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और आपका ये वाला मुद्दा जो है ये खत्म हो जाएगा डेफिनेटली। जी नेक्स्ट वन। सर नमस्ते। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। कंटिन्यू कोई और बोला? सर राणा सर नमस्ते सर। जी नमस्ते ज्ञान सिंह जी। सर मैं ये कह रहा था काफी लोगों का सर जो रीस्टेक में जो कॉइन आए थे BFIC नेटवर्क में, उसका सर ऑटोमेटिक सिर्फ 30-32 सेकंड में सर 150 कॉइन ऑटोमेटिक विड्रॉल हो गया सर उनका। अच्छा, और मैंने उनका आपसे ट्रांजैक्शन आपसे आपसे बिल्कुल सर, ये अभी ज्ञान वही सिंह बता जी, बिल्कुल मैंने आपसे यही बात बोली कि अगर कोई इंडिविजुअल केस है तो उसे डिस्कस नहीं कीजिएगा। आपका जो भी इंडिविजुअल केस है वो आप बिल्कुल सेंड कीजिए, उसको एड्रेस कर लिया जाएगा कि उसके अंदर क्या मैटर है। मैं यहाँ पे आप दोस्तों को रिक्वेस्ट की कि जो एक कलेक्टिव मैटर है किसी भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स का, हमारी टीम्स का, वो आप मुद्दा सामने रखें, क्योंकि इंडिविजुअल केसेस को डिस्कस करेंगे तो वो हमारी जो मीटिंग है वो किसी और दिशा में ट्रेवल करना शुरू कर देगी। सो दूसरा आपका सर जो भी इशू है वो बिल्कुल आप रखिए, मुद्दा सामने लाइए, इसको एड्रेस किया जाएगा। दूसरा सर काफी लोगों का अभी जो रीस्ट मतलब अपना ये प्राइवेट की सर रीसेट नहीं हुई, तो सर कब तक करवा सकते हैं उसको हम? उसको आप कब तक करवा सकते हैं? वो अगर आपके केसेस आ चुके हैं तो वो भी क्यू में है। आज तक के जितने केसेस थे उसमें मेरा ख्याल है कि शायद कुछ चंद केसेस होंगे जो अभी पेंडिंग में है। बाकी आप ये समझें कि 95% केसेस जो हैं उनकी प्राइवेट की रीसेट हो चुकी हैं। ओके सर, थैंक यू। जी संजय जी 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 गुड इवनिंग सर। ठीक है संजय जी। तो आपका बहुत बहुत वेलकम। कोई और बोल रहा है क्या? नहीं, ओके थैंक यू। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन बाद आप आए, हम लोगों को भी बहुत खुशी हुई। दो तीन ऐसे कॉमन चीजें हैं, अगर आप परमिट करें, क्योंकि आपने एक ही बोला है इसलिए मैं पहले ही परमिशन ले रहा हूँ। 2-3 है नहीं, क्योंकि हमारे तो पास common- को होस्ट ज्यादा हैं तो आप अपना एक रख दीजिए, बाकी कोई दूसरा दोस्त जो है वो उसको शेयर कर लेंगे। नहीं कर, चलिए ठीक अरे है। नहीं संजय भाई, आप पूरा रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं करेगा, आप रख दें प्लीज। नहीं, जब राणा सर की ऐसी इच्छा है कि अगर एक जन एक रखे तो भी बेटर है, लेकिन मुझे लगता है अरे हो सकता individual है ना जो रख आपका सके। प्रॉब्लम हो दूसरे के ध्यान में नहीं हो, सर तो आप रख सर दें। सर प्लीज 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 जी। डेकोरम को तो मेंटेन सर करें पहला और हाँ जी, अपनी पहला बात पहला रखें। पहला राणा सर, पहला जैसे कि आपने डिस्कस कर लिया था, मैं उसको भी एक बार कर देता हूँ कि कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों का मैसेज चला जाएगा। मेरी आपसे कॉल पे बात हो गई थी, जो हमारा BFIC नेटवर्क का रिवॉर्ड था, राणा सर ने मुझे बताया था कि वो इंडिविजुअल जिन्होंने भी अचीव किया सबको मिल गया है, लेकिन अगर किसी का नहीं मिला है तो अपने अपलाइन को भेज दें, उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे कि उनके टीमों में लोगों को नहीं मिला है। राणा सर का कहना था कि सबको क्रेडिट कर दिया गया है, पहली चीज। दूसरी, सर लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें डेट कब मिलेगी थाईलैंड ट्रिप की। तीसरा, अगर दुबई ट्रिप के बारे में कुछ बता पाए तो और भी बेटर है, अभी तो थाईलैंड ट्रिप है। और चौथा चीज ये रह जा रहा है कि हमें ये जो रिवॉर्ड मिला है ये 4 दिन का है कि अभी तक का है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का। ये 4 चीज अगर आप क्लियर कर दे तो बहुत बेटर होगा सर। थैंक यू। ओके, अच्छा, सबसे पहले चीज जो है, जो आपने पहला मुद्दा रखा कि वो BFIC नेटवर्क के अंदर हमने एक प्रोमो दी थी जिसके अंदर $20 के इक्विवेलेंट आपको BFIC मिलने थे। वो 10 by 10 की प्रमोशन थी
और वो जिन लोगों की अचीव हुई थी उन तमाम को क्रेडिट कर दिए गए हैं। अगर फिर भी अगर कोई दोस्त समझता है कि मेरा वो अचीवमेंट थी मेरी और मुझे क्रेडिट नहीं मिला, तो वो बिल्कुल राब्ता करे, उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। दूसरी बात, थाईलैंड टूर की जो जहां तक बात है, वो हमने डिसाइड किया था कि इसे अक्टूबर के लास्ट वीक में प्लान करेंगे। लेकिन जब ये दोस्तों के साथ शेयर किया गया तो वहां से हमें ये फीडबैक आया कि इस टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि कोई फेस्टिवल है, इस वजह से मुमकिन नहीं है। तो इस को थोड़ा सा डेट्स के ऊपर गौर किया जाए और इसे आगे कर लिया जाए। सो अभी वो आगे तो चला गया है, लेकिन अब कौन सी डेट, अभी आई एम नॉट इन पोजीशन राइट नाउ कि मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊं उसके ऊपर, क्योंकि उसके बाद कुछ और प्लान्स भी हैं, तो उसमें अभी उसकी विंडो निकालना पड़ेगी, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। और जहां तक बात है दुबई टूर की, तो दुबई टूर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो आपका एज अर्ली एज पॉसिबल वो अगले माह में ना जाए, अगले माह में ना जाए। इसी मंथ से मुराद ये है कि अक्टूबर के अंदर ये दुबई टूर के जितने भी अचीवर्स हैं उनको उनकी सेलिब्रेशन कर ली जाए। और इसके बाद आपका एक और मुद्दा था, कौन सा था संजय जी? चौथा मुद्दा था अभी। चौथा मुद्दा हाँ, चौथा मुद्दा अब्दुल। मैंने ये बोला सर चौथा मुद्दा ये था कि रिवार्ड जो दिए गए हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट रिवॉर्ड के, ये हाँ, 4 हाँ, दिन के दिए गए हैं या पूरे मंथ के दिए गए हैं? ओके, क्योंकि मेरी टीम के अंदर ही बहुत सारे नहीं आए। अच्छा, बहुत सारे नहीं आए। हमारे ओके, खान साहब ही ये परेशान है। ये जी ये जनाब। इसको समझिए कि जब ये बताया गया था आप लोगों को, रिवॉर्ड जब क्रेडिट हुए थे और क्रेडिट के बाद जो हमारा लीडर्स ग्रुप है उसके अंदर मैसेज एक दिया गया था कि ये 31 अगस्त तक के रिवॉर्ड क्रेडिट कर दिए गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर हम लोग देखते तो फिर यकीनी तौर पे ये क्वेश्चन हमारा ये ना बनता। तो इस नहीं मंथ के सर, जो रिवॉर्ड्स हैं, जो इस मंथ के रिवॉर्ड हैं, जो अभी रनिंग मंथ है, ये कल इसकी 30 डेट है। 30 डेट पे फिर ये दोबारा कैलकुलेट होंगे कि किन दोस्तों के मजीद रिवॉर्ड्स जो हैं वो विन हुए हैं, तो फिर वो अपने समय पे उनको क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन वो 31 सर अगस्त तक का था। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये विशेष खान साहब के लिए बोला क्योंकि खान साहब मुझे फोन किए थे तो बताया, तो मैंने यही उनको बोला था कि 4 दिन का ही है, ओके, तो बोले एक बार ओके, क्लियर चले करना, तो चले, बोला सबका हो जी जाए। थैंक यू ओके, सर। मैं वो मैसेज पढ़ नहीं पाया था इसलिए मैंने समझ नहीं ओके, पाया ओके, था। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम जी। और कोई किसी की समस्या है तो बताएं प्लीज। कलेक्टिव जी किसी का कोई इशू है? नमस्कार जी, नमस्कार राणा सर। जी 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 जी, सर एक आ रही है जो टीम से, तो कुछ लोग इस चीज को ये कर रहे हैं कि जो स्टैकिंग से जो कॉइन जो गायब हुए हैं, हालांकि कंपनी ने तो ये चीज को बता दिया था कि ये डुप्लीकेट का है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये हमारे इसमें ऐसी कोई भी केस नहीं है कि कंपनी के माध्यम से डुप्लीकेट हुआ हो और हमारे खुद के कॉइन जो है यहाँ से गायब हुए। ओके, अगर ऐसा किसी दोस्त का क्लेम है कि जी मेरे एक्चुअल में कॉइन थे और वो आपने डुप्लीकेशन के नाम पे डिडक्शन कर ली है, तो उनके पास डेफिनेटली रिकॉर्ड होगा। आप उसका यूजर नेम सेंड कीजिएगा, उसको प्रॉपरली चेक कर लिया जाएगा। अगर उनके जेन्युइन है तो बिल्कुल उनका राइट है और उनको क्रेडिट हो जाएंगे। बट आई होप सो कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा, कोई दोस्त ऐसा क्लेम कर रहा है तो बिल्कुल बताएं उसको, उसके अकाउंट को वेरीफाई करने के बाद उसको क्रेडिट मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। जी, थैंक यू जी। दोस्तों, और कोई चीज ऐसी हाँ जी आपके सर। मन में? जी सर, वो जो लाइफ टाइम वाला जो रिवॉर्ड है ना अपना BFIC नेटवर्क में, उसका गूगल फॉर्म भेजना था सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अभी अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो है, आप दूसरी दफा आए हैं माइक पे, तो अभी आप ये देखिए कि अभी के जो पेंडेंसी है, जो मैंने जिक्र किया कि ये काफी सारी चीजें पेंडिंग है, और कंपनी इन सारी चीजों से आगाह है। अब वो जो एक प्रेशर था, वो कुछ थोड़ा सा रिलीज हुआ है। तो ये सारा कुछ अगले चंद दिनों के अंदर जो जो पेंडिंग आपके रिवॉर्ड्स हैं, जो जो पेंडिंग चीजें हैं, वो सारी की सारी आप दोस्तों को क्रेडिट हो जाएंगी। कुछ समय लगेगा, चंद दिन का, और इस चंद दिन में स्टेप बाय स्टेप आपको सभी के रिवॉर्ड्स क्रेडिट हो जाएंगे।